हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो आज हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का थर्ड लेक्चर है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन के दो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे सेम बेस प्रॉब्लम। एक आएगा सेम बेस प्रॉब्लम, या तो आप बोल सकते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बेस्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे। सेकंड जो अपना सब टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन में, वो अपन करने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो, ये दोनों सब टॉपिक ऐसे हैं, पीओ का एग्जाम हो या क्लर्क का हो, इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। पीओ के एग्जाम में दो क्वेश्चन आएंगे, एक एक दोनों से आता है ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में। अब बात करेंगे अगर हम क्या बोलते हैं क्लर्क की, तो उसमें भी आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पावर बेस्ड क्वेश्चंस, सेम बेस, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें कुछ वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर। ये सब चीज़ें अपने को याद होगी तो अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 10 तक। जैसे कि 8 is 2 क्यूब, 64 क्या होता है 8 स्क्वायर भी होता है, और उस पे अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। मतलब 256 आप देखोगे तो आपको क्लिक होना चाहिए 256 क्या होता है 2 टू द पावर 8। 1024 देखोगे, 1024 को देख के क्या क्लिक होना चाहिए, या तो 2 टू द पावर 10 या फिर आपका 32 स्क्वायर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही मैंने आगे कुछ वैल्यूज लिखे हैं, जैसे कि 3 की पावर्स, 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब एक सिंपल सी बात समझो, जैसे मैंने पीछे 2 की पावर्स लिखा था, अब मैं बोलता हूँ 128। अब 128 2 की पावर है, आपको ये तो पता है 2 की पावर में आएगा, लेकिन आपको याद नहीं है, तो आप थोड़ा सोचने में या तो फिर वापस से रिमाइंड करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेंगे। अगर आपको बाय हार्ट याद है तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जिन लोगों को ये याद नहीं है वो एक बार अपना नोटबुक पेन लेके बैठे और लिखना शुरू कीजिए और याद करना शुरू कीजिए। अब देखो, 3 टू द पावर 6 को देखते हैं। 3 टू द पावर 6 होता है 729। 729 अगर आपको स्क्वायर से याद है तो आप बोलेंगे सर 729 हमें 27 स्क्वायर पे दिखेगा। ये है नंबर से फैमिलियरिटी। नंबर्स देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए, 729 27 स्क्वायर भी हो सकता है, और आपका 3 टू द पावर 6 भी हो सकता है। वैसे ही 256 4 टू द पावर 4 तो होता ही है, साथ में क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है। क्लियर है? जैसे 5 टू द पावर 4 is 625, और ये क्या होता है 25 स्क्वायर। बात क्या है, सेम है। क्लियर है? अब देखो 6 टू द पावर 4 क्या होता है 1296, और 6 टू द पावर 1296 को अपन और क्या लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक से रूल हैं जो हमें हमेशा याद होने चाहिए जब भी हम अपना क्या बोलते हैं पावर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। पहला है रूल नंबर 1, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 8, इसका मतलब क्या होगा 3 टू द पावर 8 प्लस 6 अपन क्या लिख देंगे 14 लिख देंगे, 3 टू द पावर 14। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके रूल्स हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल हैं, ये एप्लीकेबल है सेम बेस। आरएचएस और एलएचएस, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे अपना बेस सेम है, क्या है ए है। और देखते हैं 7 टू द पावर 11 इंटू अपन करेंगे 7 टू द पावर 4, तो यह आ जाएगा 7 टू द पावर 15। क्लियर है? एकदम बेसिक। उसके बाद रूल नंबर 2, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 11 क्यूब, ये आ जाएगा 13 में से 10 को माइनस करेंगे 11 टू द पावर 10। इस टाइप से आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 7 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 8, तो आपका आ जाएगा 17 में से 8 गया 7 टू द पावर 9। ये थर्ड रूल, a टू द पावर m ब्रैकेट में होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m इनटू n। मतलब आपको दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 8 टू द पावर 4। क्लियर है? क्या लिखा 8 टू द पावर 4। अब 8 को आप लिख सकते हैं क्या 2 क्यूब, 2 क्यूब की पावर कितना होगा 4। अब देखो ये जो चीज है ये a टू द पावर
m होल टू द पावर n के फॉर्मेट में आ गया। तो सीधा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर कितना आ जाएगा 12। क्लियर है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 625 होल टू द पावर 11। क्लियर है। अब मुझे बेस 5 रखना है। अब मुझे क्लियर होना चाहिए 5 की पावर्स याद होगी। 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 की पावर 4 होता है क्या, 5 की पावर 4 होता है 624। तो मतलब 4 इंटू 11 करना होगा, ये आपका आ जाएगा 5 टू द पावर 44। क्लियर है। इसका मतलब जो ये आपका बीच वाला स्टेप है जो हमने लिखा है मिडिल स्टेप, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप यहाँ पे देखेंगे 5 टू द पावर 4 है, 4 को सीधा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 5 आएगा और पावर आपका आ जाएगा 44। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर है तो आप पावर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन से ही बेसिक्स भी समझेंगे और सॉल्व करते हैं। अब देखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना बेस सेम रहना चाहिए। क्या होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ सेम बेस। अब जैसे ही आप 32, 8, 128, 4 देखेंगे तो आपको याद आएगा यार बेस, इसमें समझ आएगा कि अपने को बेस क्या रखना है, 2 रखना है। अब 32 है, देखो ये मैं बीच वाला स्टेप लिखूंगा नहीं, बस एक बार आपको लिख के बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। 2 टू द पावर 5 होता, होल टू द पावर 16 होता। ये a टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्मेट में है, तो बेस सेम रहेगा, m इंटू n करेंगे, मतलब इसको अपन और क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 16, ये आपका आ जाएगा कितना 2 टू द पावर 80। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब लेकिन ये तो आपको बेसिक्स बताने के लिए मैंने बता दिया, आपको ये लिखना नहीं है, आपको ये नहीं लिखना है। इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो सीधा जो आप डील करेंगे वो आपको डील करना पड़ेगा सिर्फ पावर्स में। यस, आपको सिर्फ पावर्स में डील करना है। अब देखो पावर में डील करेंगे इसका मतलब अपने को कैसे करना होगा, ये जो 32 है, 32 क्या है 2 टू द पावर 5 है, तो सीधा अपन लिखेंगे 5 इंटू 16। अब ये इंटू का साइन है, इंटू में पावर हमेशा क्या होगा ऐड होगा। 8 क्या है 2 क्यूब है, तो 3 इंटू 3 माइनस। अब 128 क्या होता है, 128 होता है 2 टू द पावर 7, तो माइनस 7 इंटू 2। अब देखो 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, मतलब कि पावर 2 होगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करने का, उसका पावर है 2x माइनस 3। 80 80 प्लस 9 89, 89 माइनस 14 इक्वल्स टू 4x माइनस 6। ये आ गया 75, 6 उधर जाएगा, 4x बचेगा, 4x को नीचे अपन क्या लिखेंगे 75 प्लस 6 होता है 81, x आ जाएगा आपका 20.25। कितना आ जाएगा x 20.25। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। आ रही है बात समझ में। इस टाइप से अपने को पावर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 81 टू द पावर 4 इंटू 243 क्यूब डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 3 टू द पावर अंडर रूट ऑफ 172 प्लस 9x। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को डरना नहीं है, अपने को बात यह है कि पावर सेम रखनी है। अब राइट हैंड साइड में बेस क्या है 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे 81 243 9 देखेंगे, इसका मतलब ये समझ में आएगा अपने को बेस क्या रखना है 3। ठीक है, 81 क्या होता है 3 टू द पावर 4, तो इसको अपन लिख लेंगे 4। देखो अपन केवल पावर कंपेयर कर रहे हैं, 4 इंटू 4 इंटू है बीच में तो प्लस करना है। 243 क्या होता है 3 टू द पावर 5, 5 इंटू 3। डिवीजन का साइन है मतलब माइनस लगा दो। 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 6। ये आ गया आपका क्या 16, ये आपका कितना आ गया 15। 16 और 15 कितना हो गया 31, 31 माइनस 12, 31 माइनस 12 देखेंगे तो ये कितना आएगा 19। अब लेफ्ट हैंड साइड में 3 की पावर 19 है, अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में पावर कितनी है अंडर रूट 172 प्लस 9x। कितनी है अंडर रूट 172 प्लस 9x। अब देखो हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, मतलब 19 का स्क्वायर करना होगा, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, 172 प्लस 9x। अब देखो 361 में से कितना माइनस करना है 172, 200 200 माइनस 11, 200 माइनस 11, ये आ जाएगा 189। कितना आया 189।
देखो मैंने कैसे किया, मैंने ओरली कैसे कर लिया एक बार आपको बताता हूँ। मैंने 300 में से 100 उड़ाया, कितना आ गया 200। अरे हाँ या ना। अब 61 माइनस 72 किया, अब देखो 72 61 से कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है, मतलब अपने को 200 में से माइनस 11 आएगा। 200 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 189। ये मैंने देखते ही देखते सॉल्व कर लिया। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 9 से कैंसिल आउट करते हैं, 9 से गया 2 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो अपना 21 सही ऑप्शन है, अपना आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में भी बेस सेम रखना है, सेम कॉन्सेप्ट। 2 8 32 4 देखेंगे तो मतलब अपने को समझ में आएगा, अपने को यहाँ पे बेस कितना रखना है 2 रखना है। 4 क्या होता है 2 स्क्वायर होता है ना, तो 2 इंटू 1.5 करेंगे, इंटू का साइन है प्लस लगाएंगे, 2 टू दी पावर 5 होता है, 5 इंटू 0.6 करेंगे, ये माइनस आएगा। अब 8 क्या होता है 2 क्यूब होता है, तो 3 इंटू 2/3 करना था। आ रही है बात समझ में, देखो 8 टू दी पावर 2/3 देख के डरना नहीं है। 8 क्या होता है 2 क्यूब होता है, मतलब 3 इंटू 2/3 करेंगे, इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 टू द पावर कितना आ जाएगा 3x माइनस 8। अब देखो ध्यान से देखना, हमें ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं थी। एक बार अपने को दिख गया 2 इंटू 1.5 करना है, तो 2 इंटू 1.5 तो अपन डायरेक्ट लिख लेंगे ना 3, 5 6 जा 30, ये 3, मतलब डायरेक्ट अपने को इस स्टेप पे आना था। माइनस 3 से 3 गया 2, इक्वल्स टू 3x माइनस 8। ये आ गया 4, 4 में अपन ऐड करेंगे 8 इक्वल्स टू 3x, 3x को अपन लिख लेंगे कितना 12x आ जाएगा अपना 4, कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन है, बिल्कुल है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। इस टाइप से अपने को सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अच्छा अब यहाँ पे देखो 5 6 25 25 125 25, यहाँ पे देख के एक चीज समझ में आ गया यार, अपने को जो पावर रखनी है, पावर अपने को कितनी रखनी है, बेस, सॉरी बेस कितना रखना है 5 रखना है। लेफ्ट हैंड साइड को भी टच नहीं करते, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को पता है उसकी पावर कितनी है 4 के। राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं। 625 देखते ही दिमाग में क्लिक होगा यार कि 5 टू दी पावर कितनी है 4। अरे हाँ या ना, 4 इंटू 2.5 करेंगे, 4 इंटू, समझ रहे हो ना, ये लिखना नहीं है। एक बार समझ गए तो ये आपका डायरेक्ट होना चाहिए। 4 इंटू 2.5 कितना होगा 10, इंटू का साइन है प्लस, 25 क्या होता है 5 स्क्वायर, 2 इंटू 4.8, 2 इंटू 4.8 होता है 9.6, माइनस ये कितना होगा 125, 125 इज 5 क्यूब, क्या होता है 5 क्यूब। 3 इंटू 4.2 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कितना आएगा 12.6। डिवीजन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। क्लियर है, 25 25 को लिखेंगे अपन 5 स्क्वायर, 2 इंटू 4.5 करेंगे, आ रही है बात समझ में, ये 5 स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 4.5 करते 9, ये आपको डायरेक्ट लिखना है। 10 प्लस 9 19, 9.6 माइनस 12.6 कितना आ जाएगा 3, ये आ गया 16। आपका राइट हैंड साइड पावर की वैल्यू जो बेस 5 रहेगा 16 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना था 4k, 4k की वैल्यू हो गई 16, k कितना हो गया 4। आ रही है बात समझ में, इस टाइप से अपने को सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस एसबीआई पीओ में आने के बहुत हायर चांसेस रहते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं आराम से सुकून से बैठ के, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी कॉपी पेन लेके बैठो, क्वेश्चन देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना चालू करो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या होता, कोई नंबर था उसकी पावर थी, यहाँ पे फ्रैक्शन की पावर में डील करना है अपने को। किसमें, फ्रैक्शन की पावर में। 16/25, ये आपको 4/5 का स्क्वायर दिखना चाहिए। 64/125, ये आपको 4/5 का क्यूब दिखना चाहिए। 64 क्या होता है 4 क्यूब, 125 क्या होता है 5 क्यूब। आ रही है बात समझ में। अच्छा इसका मतलब ये 4/5 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 8, इंटू है तो प्लस लगाएंगे, ये 4/5 का क्यूब है, प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 3k प्लस 4, कितना आएगा 3k प्लस 4। 16 प्लस 15 इक्वल्स टू 3k प्लस 4। 31 में से कितना माइनस करना है 4 इक्वल्स टू 3k। 3k की वैल्यू आ जाएगी 31 माइनस 4 27, k इक्वल्स टू 9। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, अपना डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। क्लियर है ना, आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मतलब फ्रैक्शन देख के डरना नहीं, अगर आपको नंबर के स्क्वायर मतलब पावर से याद है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलो ये क्वेश्चन, हाँ ये तो मैंने खुद ही बैठ के बनाया था, आज ही बनाया है। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2 into curly bracket 4 to the power 7.2 divided by 16 to the power minus 8.4 curly bracket closed whole to the power 1 by 6 equals to 11 cube minus 29 square plus p। फाइन, टू को अभी बाहर रखते हैं, पूरी पिक्चर अंदर चालू होती है ना, तो इसको 4 की पावर में ही डील कर लेते हैं पहले। ठीक है, 4 की पावर कितनी है 7.2। चलो अब देखो यहाँ पे डिवीजन में क्या है 16 टू द पावर माइनस 8.4 सॉरी। अब डिवीजन और नेगेटिव है, मतलब अभी तो 16 नीचे जाएगा, 16 की पावर माइनस 8.4 है, वो क्या आएगी ऊपर आएगी, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये क्या अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। 16 4 स्क्वायर 2 इंटू 8.4, आ रही है बात समझ में, ये आपका आ जाएगा 7.2 प्लस 2 4 जा 8, ये आ गया 16.8, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 4 टू द पावर 24। अब देखो 4 टू द पावर 24 है, इसका मतलब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 24 होल टू द पावर कितनी है 1 बाई 6, मतलब ये बेसिकली क्या आ गया 4 टू द पावर 4 आ गया। 4 टू द पावर 4 कितना होता है, 4 टू द पावर 4 होगा 256, कितना होगा 256, 256 को बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 512। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, ये आ गया अपना 512। इन केस किसी को अभी इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में क्या होता है, एग्जाम्पल लेके, दूसरा एग्जाम्पल लेके, है ना। जैसे मान लो 3 डिवीजन में 9 टू द पावर माइनस 3, अब देखना ये 3 होगा, ये नीचे 9 आएगा, 9 की पावर कितनी है माइनस 3, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर माइनस 6, तो यहाँ पे हुआ क्या 3 इंटू 3 की पावर 6, मतलब 1 प्लस 6 करना पड़ता 7 करना पड़ता। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करते अपन, सीधा 1 लिखते, ऐसा आता तो पॉजिटिव करते, 2 3 जा 6 लिख के अपन क्या करते 7, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। चलिए अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, 11 स्क्वायर 11 क्यूब अपने को पता है कितना होता है 1331, 29 स्क्वायर अपने को पता है कितना होता है 841, माइनस करेंगे कितना आएगा 9 490, कितना आ गया 490। लेफ्ट हैंड साइड पे 512 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 490 प्लस कितना आ गया p, तो p आ जाएगा आपका 22। 512 में से 490 को माइनस करेंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा 22, अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा था, बड़ा लग रहा था, लेकिन आप जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो अपने आप चीजें क्या होती हैं आसान हो जाती हैं। क्लियर है ना, बेसिक कैलकुलेशन ही तो कर रहे हैं हम, बोर्ड मास ही तो पढ़ रहे हैं, कुछ नई बड़ी चीज तो नहीं है। आ रही है बात समझ में, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, चलो जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी मैं लूंगा तो जैसे मैंने लिखा 4 कंप्लीट 3 बाई सॉरी 4 कंप्लीट 3 बाई 7, इसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है 4 प्लस 3 बाई 7, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो क्लियर है ना। अच्छा अब इसको मुझे फ्रैक्शन में अगर लिखना होता, 7 से 4 को मल्टीप्लाई करता कितना होता 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाता 31/7। आई बात समझ में, जब भी मिक्स फ्रैक्शन को आपको किसमें करना है कन्वर्ट, फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर और जो आपका इंटीजर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 जो 28 ऊपर ऐड करो, ये तो सबको पता है। अब देखो तुम्हें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, अब इस फ्रैक्शन को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप ओरली कैसे कर सकते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बिना पेन उठा के करना है। 7 की टेबल याद होनी चाहिए, 7 4 जा 28, 28 से 31 कितना बड़ा है 3 बड़ा है, 3 लिख दो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4 3/7। ये बेसिक कन्वर्जन आपको ओरली करना आना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको ये आता है तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे कि सपोज मैंने लिखा 6 + 4 2/7, मतलब एक नंबर है और एक अपना फ्रैक्शन है, इन दोनों को ऐड कैसे करना है। 6 + 4 करेंगे 10, 10 के बाद 2/7 लिख दो, काम खत्म। बहुत सिंपल है। सपोज मैंने लिखा 221 + 38 11/17, इसको आप लिख सकते हैं 221 में 38 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 259 11/17, काम खत्म। देखो अपन एकदम बेसिक से समझ रहे हैं, इतना आपको आना चाहिए। एडिशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है सर, जब अपनी आ जाती है सब्सट्रैक्शन की बारी। अब सब्ट्रैक्शन भी आसान है, बिल्कुल कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो आप सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कोई नंबर में आपको मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटे से ही लेते हैं, शुरू करते हैं। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 14 - 4 3/7। क्या लिखा मैंने, 14 - 4 3/7। देखो स्टार्टिंग में मैं आपको एकदम बेसिक्स बताऊंगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। उसके बाद आपको मैं बता दूंगा इधर शॉर्ट ट्रिक, आप बिना पेन उठाए बिना कैलकुलेशन किए कैसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा होगा, ये बेसिकली है क्या, 14 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, 4 + 3/7 को। किसको माइनस कर रहे हैं, 4 - 3/7। अब देखो 14 में से 4 माइनस कर देंगे 10 आएगा, 10 में से कितना माइनस करना होगा, 3/7। अब 3/7 जो है वो 1 से छोटा है, फ्रैक्शन है ना, तो 10 में से मतलब अपने को एक देना होगा। 10 में से एक देंगे, मतलब इसको स्प्लिट करेंगे, तो 10 को कैसे स्प्लिट करेंगे अपन, इसको लिखेंगे 9 + 1। अरे हाँ या ना, इसको लिखा 9 + 1। 9 + 1 में से 3/7 माइनस करना। 1 - 3/7, 7 गया ऊपर, 7 - 3 4, 4/7, तो ये 9 + 4/7 आता, दैट मीन्स 9 4/7 आता। अब जब भी आपको नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करना, हमेशा याद रखना, ये जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करो, कितना आ गया, अरे बोलो 14 - 4 10, एक नंबर छोटा लिख लो, 10 की जगह अपन क्या लिख देंगे, 9। क्या लिखेंगे, 9। ये जो 3/7 है, अब आप नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 7 में से न्यूमरेटर को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 9 4/7। देखो एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है, लेकिन ये आपको क्या है, देखते ही देखते आपको इतना प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आप ओरली कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे सब क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं और कर लेता हूँ, क्लियर है, चलिए। ये आपका बेसिक्स हो गया। अब हम देखेंगे डायरेक्ट कैसे करना है ना, प्रोसीजर बेसिक्स तो मैंने बता दिया कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया, बाकी और कोई रीजन नहीं था वो बताने का। चलो अब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मैंने लिखा है इधर 142 - 17 21/29। अब आपको पता है क्या करना है, आप क्या करेंगे, 142 में से 17 माइनस करेंगे, 17 की जगह आप क्या माइनस करेंगे, 18। 142 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 124। 29 में से 8 गया, कितना गया, आ रही है बात समझ में, 21 - 8 29 - 21 करेंगे, कितना आएगा, 8। अपना आंसर आ गया 124, 8/29। ये प्रोसीजर रहता है, इस टाइप से करना है। एक और अपन देख लेते हैं एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 84 - 17 2/9, क्लियर है। अब देखो 84 में से 17, 84 में से 17 की जगह कितना माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। 9 में से 2 गया, कितना आया, 7/9। ये आपका रिजल्ट है। इस टाइप से नंबर का आप मिक्स फ्रैक्शन को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसे एग्जाम्पल है ना, से समझाते हैं। तो सपोज मैंने लिखा 3/7। देखो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कैसे आपको चीजों को देखना है। जैसे लिखा 3/7 प्लस 4 2/9 माइनस
इसको 14 कर लेता हूँ, इसको 33 कर लेता हूँ। हाँ, माइनस मैंने लिख दिया 21 1/7। 1/7 की जगह अपन लिख लेते हैं 1/14, उसकी जगह अपन लिख लेते हैं, सॉरी, 1/14 प्लस 22 7/9। अब देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, स्टेप तो वन, पहला स्टेप क्या होगा, ऐड इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर होंगे, उनको ऐड करो या क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी जैसा जिसका क्या है नेचर है। पॉजिटिव नेचर है ऐड करेंगे, नेगेटिव है तो माइनस करेंगे। मतलब सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 33 प्लस 14 माइनस 21 प्लस 22, ये अपना पहला स्टेप खत्म हो गया। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते अपने इंटीजर्स को, इंटीजर्स की जगह आप क्या लिख दो, कंप्लीट नंबर। क्लियर है। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप अपना क्या रहेगा, सेकंड स्टेप में अपने को बाइफरगेट करना होता है, स्प्लिट करना होता है। अब इसमें दो कंडीशन है, आप क्या करेंगे, या तो जिसके सेम डिनोमिनेटर है, बात किसकी हो रही है अभी, फ्रैक्शन की, जिसके सेम डिनोमिनेटर है उनको आप एक साथ लिखेंगे, या क्या होंगे, मल्टीपल, मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल, डिनोमिनेटर का। जैसे आपने देखा 7 9 14 9 है, तो 9 9 को साथ में लेना है, 7 14 ये क्या है, मल्टीपल है एक दूसरे का, इसको आपको क्या करना होता है, साथ में लेना होता। ये आपका बेसिक फंडा रहता है मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। क्लियर है। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आया तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी नंबर ले लेते हैं अपने मन से, 33 11/17 माइनस 19 4/9 प्लस 22 2/51 प्लस 44 2/9। चलो, ये हमने एक एग्जांपल अपने मन से ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो 33 जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 33 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 55। 55 में 44 करेंगे कितना आएगा, 99। अरे आ रही है बात, समझ नहीं आ रही है, 33 प्लस 22 कितना आया, 55, 99, 99 में से 19 गया, ये कितना आ गया, 80। 80 को अलग रखना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर का मल्टीपल देखो, देखो 99 है तो वो तो हो ही जाएगा, 99 नहीं है तो अब 17 और 51 को देखेंगे, मतलब 11/17 माइनस 2 क्या करना होगा, 51। अब इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में कितना है 51, 17 से कितना 3 इंटू 11 33 माइनस 2, ये कितना आ गया 31/51, कितना आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया 31/51। अब दूसरा फ्रैक्शन, अब देखना ये कितना है, यहाँ पे -4/9 और यहाँ पे कितना है 2/9, मतलब 2/9 में से अपने को कितना माइनस करना होगा, 4/9, है ना। तो ये अपना आ जाएगा -2/9, कितना आया, -2/9। अब दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं, 31/51 -2/9। क्लियर है। अब देखो 51 और 9 इनमें इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3, है ना। 3 इंटू, अपन देखेंगे कितना आ जाएगा, इसमें कॉमन 3 है, 3 इंटू 17, 3 इंटू 3, तो 17 9 जा कितना आ जाएगा, 153, 153 इसका एलसीएम आ गया। 3 इंटू 31 कितना आ जाएगा, 93, माइनस ये आया कितना, 9 1 9, 17, 17 माइनस 2 34, 93 में से 34 को माइनस करना है, कर देते हैं, 30 60 60 59/153, कितना रिजल्ट आया अपना, 59/133, 153 अपना आंसर आ जाएगा 80, 59 कंप्लीट अपॉन 153। देखो ये मैंने रैंडम क्वेश्चन फ्रेम कर लिया था, है ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे कुछ ऐसा होगा कि जल्दी आप ऐड कर पाए, इस हिसाब से आपका क्या बोलते हैं, वैल्यूज या क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो ऐसा डरना नहीं है कि बहुत लेंदी है, बस ये तो मैं एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए बता रहा था।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, जैसा बताया था वैसा करना है। 16 22 माइनस 18 कितना हो जाएगा 4। अरे हाँ या ना, 4 प्लस 16 कितना हो गया 20। तो ये आपका 23 तो सीधे सीधे आ गया। देखो मैंने क्या किया, 22 माइनस 18 कर लिया, कितना आ गया 4। 16 में 4 ऐड किया, कितना आ गया 20। 20 में 3 ऐड किया, कितना आ गया 23। ये 23 तो कंप्लीट है। अब देखते हैं डिनोमिनेटर सेम कहाँ पे है। हाँ, 7/6 माइनस 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 6/6। 6/6 कितना होता है 1, मतलब 1 भी आपका क्या हो गया कंप्लीट। अब देखो 4/5 है, 4/5 में कितना ऐड करना है 2/5। अब आप 4/5 में जब आप 2/5 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 6/5। कितना आएगा 6/5। अब 6/5 क्या होता है, 6/5 क्लियर है अपने, होता है 1 1/5। इसका मतलब 1 कंप्लीट हो गया। 23 24 25 25 1/5 आपका आंसर है। देखो वापस हम समझते हैं थोड़ा स्लो मोशन में। 16 प्लस 22 माइनस 18, 22 माइनस 18 कितना आएगा 4। 4 में 16 ऐड करो कितना आ गया 20। 23 डायरेक्ट आ गया। अब 7/6 माइनस 1/6। अब ये आपको चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 19 अपॉन कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 97 -4/97। तो ये फ्रैक्शन सबको पता है, जब अपना डिनोमिनेटर सेम करते हैं बस अपने को न्यूमरेटर को ही तो माइनस करना होता है। तो ये आ जाता अपना 15/97। ये मैंने एग्जांपल आपको समझाया। वैसे ही 7/6 माइनस 1/6 होता है कितना 6/6। 7 में से 1 जाता 1, ये आपका नंबर आ गया 24 बन गया। अब 4 और 2 को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 6/5। 6/5 होता तो उसको अपन लिख देते 5 × 5 1/5। 23 24 25 1/5। 25 1/5 अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। इस स्टेप से आपको सॉल्व करना होता है। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, चलो अब देखो 84 प्लस 17 माइनस 72 कंप्लीट। अच्छा ये करना है। अब देखो 84 में से पहले 72 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 12। 12 प्लस 17 कितना आ गया 29। इसका मतलब अपना 29 तो क्या है कंप्लीट है। उसके बाद 2/5 प्लस 1/5 माइनस 2/3, दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना आएगा 2 + 1 3/5। 3/5 में से कितना माइनस करना है 2/3। 3 5 15 3 3 9 5 2 10, ये कितना आ गया -1/15। क्लियर है ना, कितना आ गया -1/15। आ रही है बात समझ में। वापस देखो 2 + 1 3/5, 3/5 माइनस 2/3, 5 3 = 15, 5 से गया 3, 3 × 3 9, 3 5 15, 5 2 10, 9 - 10, ये आ गया। मतलब 29 में से अपने को कितना माइनस करना है 1/15। अब इसका एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको पहले बताया था, 29 से एक छोटा लिखो कितना आ जाएगा 28। 15 में से एक माइनस करो कितना आ जाएगा 14। 28 14/15 अपना आंसर है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी की है, तो ये सब क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये तो अपना क्या हो गया। हाँ अब देखो, कुछ लोग तो क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, है ना, डरना नहीं है। देखो 3 × 1/7, ये कितना लिख देंगे इसको 22/7 इंटू 21 22 × 1 22 25/22। जब भी डिवीजन हो मल्टीप्लीकेशन करो, जो वैल्यू आएगा उसका उल्टा करो। 4 6 जा 24, 24 + 1 25/4। 25/4 होता तो अपन क्या लिखते 4/25। 25 से 25 गया, 22 से 22 गया, बचा कितना 4/7। 4/7 में से कितना माइनस करना है 1/3 इक्वल्स टू x - 2/7। अब एक बात समझो, नेगेटिव साइन उधर जाके पॉजिटिव होगा। 7 7 सेम डिनोमिनेटर है अपना, 4 में 2 ऐड करेंगे। आ रही है बात समझ में, तो ये जाके कितना हो जाएगा 6/7। 6/7 में से कितना माइनस करना है 1/3 इक्वल्स टू x। 7 और 3 का डिनोमिनेटर 21, 3 6 जा 18, ये गया 7। अपना आंसर कितना आ गया 11/21। कितना आ गया 11/21। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है यार, ये बात समझ में, जल्दी जल्दी से फटाक से सॉल्व कर देना है। अब देखो यहाँ पे कैच क्या था इस क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का एक कैच होता है ना, इस क्वेश्चन का कैच क्या था उस पे अपन एक बार बात कर लेते हैं, है ना। तो इधर जो क्वेश्चन था इसका कैच अपना ये है क्या, कि जैसे आपने देखा यहाँ पे 4/7 है, इधर कितना है -2/7। अब ये जो 7 इधर जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है 4 और 2 को आप डायरेक्ट 6/7 लिखेंगे, -1/3। मतलब आप एक स्टेप क्या कर देंगे अपना, रिड्यूस कर देंगे। क्लियर है ना। ये सब मेंटल कैलकुलेशन, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे वैसे आप करते जाएंगे, मेंटल कैलकुलेशन काम करेगी। थोड़ा इस पे भी अपने को काम करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा ये मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। अच्छा अब देखो 99 कंप्लीट 4/7 इंटू 7 प्लस 999 3/8 इंटू 8। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब ये है। चलो अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर और ऊपर जो मल्टीप्लाई किया है वो सेम है, मतलब नीचे जो 7 आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 7 ऊपर वाले 7 से कैंसिल आउट हो ही जाएगा अल्टीमेटली। अब इसको अगर मैं एक बार खोल के आपको दिखाऊं कि करना क्या है, तो आपको क्या करना होगा, 7 इंटू 99 प्लस 4 इतना बचेगा, 7 से नीचे वाला 7 उठ जाएगा, मतलब आपको 7 इंटू 100 माइनस 1 प्लस 4, मतलब 700 में से आपको कितना माइनस करना होगा, 7 प्लस 4, मतलब 700 में से आपको कितना कैंसिल आउट करना होगा, -3। अरे ये बात समझ में, ये इधर आ गया। मतलब इस टाइप से आपको करना है। अरे अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो अप्रोच अपनी क्या होगी, कैसे हम देखते ही देखते जल्दी कर पाएंगे। 99 आया, 100 से कितना छोटा है, एक छोटा है, 100 इंटू 7 कर दो यार, जो भी डिनोमिनेटर आएगा मल्टीप्लाई कर दो, 700। अब 700 आया है, 7 में से डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करो, 7 माइनस 4 कितना होगा, 3। 700 में से -3 कर दो, कितना आ जाएगा, 697। इस टाइप की प्रॉब्लम में भी सेम अप्रोच है। ये किसके क्लोज है, 1000। 1000 इंटू 8 करेंगे क्या आएगा, 8000। 8000 में -8 करना होता है, मतलब 8 माइनस 3 कितना होता है, 8 माइनस 3 होता है 5, तो ये -5 करना होता है, ये आपका आ जाता है 7995। ये आपका बेसिक सा क्या है कॉन्सेप्ट, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है ना। अगर आपको पता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 8 होगा वो न्यूमरेटर में जो 8 है, जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कट ही जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये कॉन्सेप्ट बताना था, आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने को एक्चुअल में, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो जैसे मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, अब इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। 99 कंप्लीट 11/16 इंटू 4। ओके अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर वाले से डायरेक्ट पूरा नहीं कटेगा, नीचे न्यूमरेटर आएगा, कितना न्यूमरेटर आएगा, 4। तो इसको 100 मान लो, मतलब 1600 में से आपको कितना माइनस करना है, 1600 में से आपको 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 11 होगा 5, ये माइनस करना है। न्यूमरेटर ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको काटो, नीचे कितना आ गया, 4। आ रही है बात समझ में। सिमिलरली इधर 16,000 आ जाएगा, 16 माइनस 15 कितना होता है, -1, मतलब 16,000 -1 आप करते, डिनोमिनेटर में आपका कितना आता, 4 से 16 जाता कितना, 4 आ जाता। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। अब देखो यहाँ पे देखो, इसको भी करने का ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 400, ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 4000। अब -5/4 है, और क्या है बचा अपने पास, -1/4। 4 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, ऊपर कितना आएगा, -6, मतलब -3/2। 4400 है ना, 4400 में से कितना माइनस करना होगा, 1.5। अपना आंसर आएगा 4398.5, ये अपना रिजल्ट है। देखो जो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था उसको ऐसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर है। तो इस टाइप से सॉल्व करना था, आगे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो
अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब आप देखो, ये पहले 99 तो ना काम बहुत आसान हो रहा था, अब यहाँ पे काम थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो 98 4/15 है। 15 को अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 98। 98 को आप कैसा देखेंगे, 98 को आप देखेंगे 100 - 2। मतलब कि अब आप देखना, नीचे वाला जो 15 था वो आपका 100 से तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नेगेटिव का वो 2 से होगा। मतलब आपको यहाँ पे बेस क्या रहता है, 100। 100 से कंपैरिजन करनी पड़ती है। इसको सीधा सीधा 1500 आ जाएगा। अब -15 × 2 -30, -30 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, -26 / 15। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, नीचे कितना है 30। 30 × 100, 30 × 100 ये तो 3000 आ ही गया। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करना था, इधर 30 को मल्टीप्लाई करना था -3 से, वो आता -90। -90 में 23 ऐड करेंगे पॉजिटिव, -70 -70 -67, -67 नीचे आ गया 30। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। आ रही है बात समझ में? एक तरीका क्या है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, लेकिन वो नहीं करना है ना। एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एलसीएम लेके ट्राई करते हैं एक बार। 30 एलसीएम ले लिया, 2 आया, ऊपर कितना आ गया 3000, माइनस कितना आ गया आपका 52, प्लस 3000 -67, ये कितना आ गया आपका 6000। 6000 में से आपको कितना माइनस करना है, 129/30, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 6000/30 कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट एज 20। यस, 20। 20 में से कितना माइनस करना होगा, 30 से गया कितना 4 कंप्लीट, 30 से गया 4 कंप्लीट 120, ये आ गया बचा हुआ कितना 9/30। क्लियर है ना? 20 - 4 कंप्लीट 9/30। 20 - 4 करेंगे कितना आएगा, अब देखो 9/30 को और क्या लिख सकते हैं, 3/10 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 3/10। तो अपना बेसिकली कितना आया यहाँ पे अपना आया था 20 - 4 कंप्लीट 3/10। इसको मैं लिख देता हूँ पेन से। 20 - 4 3/10। अब आपको मैंने बताया हुआ आगे क्या करना है। 20 में से 4 गया 16, 16 में से एक और गया कितना आया 15, 10 में से 3 गया 7/10, आंसर कितना आ जाएगा 15 7/10। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो इस टाइप की क्वेश्चंस भी आप लॉजिक से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। चलो एक बार वापस से, हाँ, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, है ना? वो करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा, वो रहेगा इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज बताएंगे, सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, बाकी टॉपिक्स में क्या यूज होगा। उससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको हम परसेंटेज का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज का बेसिक्स। उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर होगा और फिर परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो आप सब लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए ऐसे ही। देखो सब एग्जाम्स अभी जल्दी होने वाले हैं। लास्ट के 2 मिनट का मैसेज आज के लेक्चर के बाद, थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए अभी एक बार लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट सब जगह खुल ही गया है। अभी बैंकिंग के एग्जाम की बात की जाए, बैंकिंग के जो एग्जाम है टेंटेटिव होने का अभी ऐसे कंफर्मेशन नहीं आई है, सितंबर अक्टूबर से होने शुरू होंगे। अब देखो आपके एग्जाम एकदम लाइन में आए हुए हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क भी होगा, एसबीआई पीओ का भी है, एसबीआई क्लर्क होगा, आरआरबी पीओ रीजनल रूरल बैंक दैट इज ग्रामीण बैंक, उसका क्लर्क। ये 6 एग्जाम हो सकता है, और भी आपके किसी इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम आ जाए। बात करते हैं एसएससी की, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बाद सीजीएल के टीयर 1 जिन जिन लोगों ने दिया था 2019 का, उसका टीयर 1 का रिजल्ट आने वाला है। 2020 जो सीजीएल है उसका भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस अभी है। तो सब आपको सर अभी गिव अप नहीं करना है। लास्ट में आ गया ना, 2-3 महीने से पढ़ रहे थे या पहले पढ़ रहे थे, लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पाए,
काफी लोगों को मैं समझता हूँ बहुत प्रॉब्लम्स भी होंगी। आपको अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से, रोज पढ़ते रहिए, कम से कम 6 घंटे का एवरेज लेके आओ और जस्ट कीप द जोश हाई। क्लियर है? ओके, थैंक यू, बाय।